देखिए, शायद वो भूल गए कि बजरंगबली ने रावण की लंका को आग लगाई थी। अच्छा रहे कि गहलोत साहब बजरंगबली को नहीं ललकारे तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस अपने किसी तुरमखा को मैदान में उतार ले। कांग्रेस की हालत जब अशोक गहलोत जाते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को साथ लेकर जाते हैं। पिछली बार 21 छोड़ कर गए थे हमारे गिफ्ट में, इस बार 21 भी बचने वाले। हनुमान जयंती पर पाबंदी लगाते हैं, हनुमान जी की शरणागति। इस आडंबर को राजस्थान का आवाम अच्छी तरह से देखता है, जानता है। 2023 के चुनावी दंगल में किसका पलड़ा भारी? मोदी का मेगा प्लान या गहलोत का जादू? बड़े नेताओं का जमावड़ा? क्या कहता है मिशन राजस्थान? किसका होगा राज तिलक? राजस्थान के चुनावी दंगल में कूदने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने बड़े प्लान तैयार कर लिए हैं और इसी के तहत अब बीजेपी लगभग 80 सीटों पर बड़ा गेम चेंज करने की तैयारी में जुटी है। और इसी के तहत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के बाद तमाम दूसरे बड़े दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे होने जा रहे हैं। 28, 29 और 30 को राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह राजस्थान में अपनी चुनावी हुंकार भरेंगे और इसी हुंकार से मेवाड़, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान को साधने की तैयारी करेंगे। इसके लिए 28, 29 और 30 जून को यहाँ पर इन दिग्गजों की सभाएं और दौरे होंगे। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कंधों पर ही केंद्रीय नेताओं की जनसभाओं को सफल कराने की जिम्मेदारी है। इसमें राजेंद्र राठौड़ लगातार डटे हैं, जिसे लेकर पहले भी कई कांग्रेसी चुटकी भी ले चुके हैं कि भले ही सीपी जोशी के कंधों पर राजस्थान की जिम्मेदारी हो, लेकिन फ्रंट फुट पर बैटिंग राठौड़ ही कर रहे हैं। जेपी नड्डा साहब भरतपुर आ रहे हैं। भरतपुर लोकसभा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, उन सब कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उस बैठक के अंदर 9 वर्षों में देश जिस प्रकार बदला है, देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव सन्निकट है, इसलिए चुनाव की चर्चा होना तो असंभव है ही। इसलिए ये भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद है और सिर्फ भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ। अब सारे जो विपक्षी हैं पटना में एक हो गए हैं। 16 दल बताए जा रहे हैं देश के जो एक हो रहे हैं मोदी को थामने के लिए, कितने सफल हो पाएंगे? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये बेमेल का गठजोड़ ना पहले चला ना आगे चलेगा। कल तक कांग्रेस को ललकारने वाले लोग, जो जिनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध के रूप में हुआ था, आज वो गलबाइयाँ करने की कोशिश में लगे हैं। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग एक हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये नहीं कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी को सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने वाली खुद अब बीजेपी की राह पर है और इसी के तहत अब कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा तलाशना भी शुरू कर दिया है। और इसी वजह से इस बार कांग्रेस एक सम्मेलन सालासर के बालाजी में करने जा रही है। 1 और 2 जुलाई को मंत्रियों और विधायकों का सालासर में एक सम्मेलन होगा। कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन के तहत गहलोत सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी, विधायकों की स्थिति का आकलन होगा और एंटी इनकम्बेंसी का भी विश्लेषण होगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक सालासर में 30 विधायकों को कड़ी फटकार भी लगाई जा सकती है और उनको उनकी रिपोर्ट कार्ड का आईना भी दिखाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए नया चेहरा पार्टी को दे सकती है और टिकट फॉर्मूले के आधार पर ही कई विधायकों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो वहीं 50% टिकट 50 से कम उम्र वाले युवाओं को दिए जा सकते हैं। टेंपल रन मानेंगे आप अशोक गहलोत का इस चुनाव से पहले? सालासर चूरू सिद्ध पीठ है। इस बार हनुमान जयंती पर जब लाखों श्रद्धालु लोग जा रहे थे, गहलोत साहब की सरकार धारा 144 लगाकर उन पर पाबंदी लगा रही थी। ये पाबंदी भी लगा रही थी कि श्रद्धालु लोग किसी ध्वनि यंत्र से हनुमान चालीसा नहीं पढ़े। अब हनुमान जी की शक्ति देखिए आप। वही गहलोत साहब जो हनुमान जयंती पर पाबंदी लगाते हैं, अब हनुमान जी की शरणागत है।
इस आडंबर को राजस्थान का अवाम अच्छी तरह से देखता है, जानता है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो रामनवमी के जुलूस की अनुमति देने के बाद उन पर हमला होने पर हमलावरों पर कार्रवाई नहीं करती, और वो कौन से लोग हैं जो देश में पहली पीएफआई की रैली को कोटा में अनुमति देते हैं। ये सारे सवाल जब कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो अपनी गिरी हुई जमीन, जो खिसकती हुई जमीन साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव के अंदर जो रण सज रहा है उसमें रण छोड़दास हो रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, और उसके अंदर अब उन्हीं धार्मिक स्थलों का सहारा लेने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, इससे कामयाब नहीं होगी। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को राजस्थान के भरतपुर में आएंगे और नदबई विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की सभा की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विपक्षी दलों की एकता पर भी बयान दे डाला है। कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, विपक्षी दलों ने कुनबा जोड़ा। ये जोड़ ना तो पहले चला था ना ही आगे चलेगा। ये टुकड़ा गैंग यदि एक भी हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी की होड़ नहीं कर पाएगी। जिनको मतदाताओं ने नकार दिया, अब वह सोच रहे हैं कि एक होकर कुछ मुकाबला करे। भाजपा की ही मजबूती है कि जिन दलों के आपस में नीतियां नहीं मिलती, वह अभी एक मंच पर आने के लिए मजबूर है। तो वहीं राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर भी जमकर सियासी हमला बोला है। राठौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हिंदुत्व के एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे के बयान का भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद भूल गए कि बजरंगबली ने रावण की लंका को आग लगाई थी, इसलिए अच्छा है कि अशोक गहलोत बजरंगबली को नहीं ललकारे। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बयान दिया था कि कर्नाटका में बजरंगबली भाजपा के काम नहीं आए। तो वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी के ब्लूप्रिंट को देखते हुए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023 के दंगल में किसका होगा राज तिलक।